आज की वीडियो इज्जत। तुम मेरे साथ मत खड़ी रहा करो। अजीब जोड़ी लगती है। लोग देखकर हंसते हैं। कई लोग तो यहाँ तक कह चुके हैं कि माँ बेटी की जोड़ी है। कम से कम प्लीज अपनी थुल काया को कम करो। समर ये कहना हुआ कि लोग जोर जोर से हंस दिए। सारे हंसी ठहाकों की गूंज के बीच मानसी उदास बैठी हुई थी। उसके हाथ खाते खाते रुक गए। प्लेट एक तरफ उठे खड़ी हुई। अभी अभी उसके पति समर ने सबके सामने उसका मजाक बनाया था। इस कारण बड़ी ननद चंचल की इतनी हिम्मत हो गई। देखो तो भाभी नाचते हुए कैसी लग रही है। ओह गॉड, दिस इज सो फनी। चंचल ने कहा तो सब लोग फिर से हंस दिए। आज छोटी ननद मेघा की सगाई थी। जाहिर सी बात है मानसी इस घर की इकलौती बहू होते हुए उसे तो भाग भाग कर काम करना था। लेकिन अभी 8 महीने पहले ही उसकी बेटे के जन्मदिन था। इस कारण इसका शरीर फूल चुका था। यहाँ तक कि भाग भाग कर काम करने के कारण सांस भी फूलने लगती थी। भाभी ने तो खाना पीने का पूरा मजा लिया है। नाश्ता भी कर लिया, खाना भी खा लिया और देखो अब दोबारा खाना बैठी गई। मेघा ने कहा अब भाभी दोबारा खाना बैठी है गई हो तो पर खाकर ही उठो, क्यों प्लेट को एक तरफ करके खड़ी हो रही हो। चंचल ने दोबारा हंसते हुए कहा बस ऐसा लगा रहा था जैसे पूरा ससुराल एक साथ इकट्ठा हो गए वो। उसका मजाक बनाने के लिए थोड़ी देर पहले ही उसके ससुराल वाले सगाई का प्रोग्राम निपटा कर यहाँ से रवाना हुए हैं। घर में सारे रिश्तेदार मौजूद थे। तुम लोग को और कोई काम नहीं है क्या? बस बैठकर यह हंसी मजाक करने के लिए जाओ, फटाफट सब सामान सही जगह पर रखो। थोड़ी देर में हम भी रवाना होने हैं। आखिर सास अनीता जी ने डांट पर सब लोग वहाँ से उठे और सामान अपनी अपनी जगह पर रखना शुरू किया। तभी अनीता जी मानसी से बोली, बहू इस तरफ खाते समय बीच में प्लेट को छोड़कर उठना नहीं चाहिए। पहले इसे ख़त्म करो और फिर मुंह को संभालो और घर जाओ। यहाँ का काम ये लोग देख लेंगे। पर मम्मी जी मुझे अब भूख नहीं है। मानसी रुआसी होकर बोली, बेटा अभी मुन्ना छोटा है, तुम्हारा दूध पीता है तो भूख लगना निर्मल सी बात है। ये लोग नहीं समझेंगे। तुम खाओ, बाकी मैं देखती हूँ कि कौन तुम्हारा मजाक बनाता है। पर एक बात जरूर कहूँगी, जवाब देना सीखो। पति है तो क्या कुछ भी बोलेगा। अनीता जी ने मानसी की तरफ प्लेट सरका कर कहा। अनीता जी के मन में पर मानसी दोबारा खाना खाने बैठ गई। इतने में समर उसके पास आया और धीरे से उसे बोला, फिर से बैठ गई? अरे कुछ तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तब अनीता जी ने उसे दूर कर देखा तो वो चुपचाप वहाँ से चला गया। मानसी ने खाना खाया और मुन्ना को लेकर अनीता जी और अपनी छोटी बहन निधि के साथ घर रवाना हो गई। घर जाकर मुन्ना को दूध पिलाकर सुला दी। तब तक सब लोग घर आ गए। आते ही सबने कॉफ़ी का डिमांड कर दिया। मानसी रसोई में गई और सबके लिए कॉफ़ी बना कर लाई। अभी बाहर सबको कॉफ़ी सर्व करी ही रही थी। आखिर में समर को कॉफ़ी देने गई लेकिन पैर मेट में उलझ गया और वो गिर गई। उसके गिरते ही सब लोगों हंस दिए, जबकि समर उसे उठाने की जगह जोर से चिल्लाया, बस कोई काम ढंग से नहीं होता, गिरा दी ना कॉफ़ी। खाकर मोटी हुई जा रही हो, अपना खुद का शरीर तक संभाल नहीं पा रही हो। घर तो क्या ही संभालोगी तुम। पता नहीं कैसे पैर में मेट में उलझ गया। मैं दूसरी कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। मानसी कप के टुकड़े समेटे हुए बोली, क्या भाभी इतना मोटापा भी
किस काम का, जब खुद को ही संभाल ना पा रही हो। थोड़ा तो अपने शरीर का की तरह ध्यान दो, चंचल ने कहा। चंचल चुप कर, भाभी है वो तुम्हारी, अनीता जी बीच में ही बोली। इसे समझना अपना सिर फोड़ने के बराबर है। क्या खुद को नहीं देखती कि शरीर कैसा होता जा रहा है? समर फिर बोला। समर उसे डांटने की जगह उसे उठाने में उसकी मदद करता तो ज़्यादा बेहतर होता। अनीता जी ने समर को डांटते हुए कहा, क्या मम्मी जी हर बात पर तुम उसका पक्ष लेती हो? उसे समझने की जगह उसे सिर पर चढ़ाई जा रही हो। समर चिढ़ते हुए बोला, लेकिन अब तक मानसी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कप के टुकड़े समेटा और जाकर अपने कमरे में बैठ गई। निधि भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। दीदी, आप भैया जी को बोलती क्यों नहीं हो? वो आपका इस तरह से मजाक कैसे बना सकते हैं? पर मानसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लेट गई। दूसरे दिन सुबह निधि ने कहा, दीदी मैंने मम्मी से बात कर ली हूँ। मैं यहीं से कॉलेज चली जाती हूँ और वहाँ से छुट्टी के बाद सीधा घर रवाना हो जाऊँगी। ठीक है, मैं नाश्ता बना देती हूँ, तुम फटाफट खाकर रवाना हो जाना। पर जाओगी कैसे? मानसी ने पूछा। अरे जाएंगे कैसे? क्या मतलब? मैं कॉलेज छोड़ आती हूँ, आखिर इतना तो अपनी साली साहिबा के लिए कर ही सकता हूँ। समर ने बीच में ही कहा, नहीं जीजा जी, मैं कैब बुक कर लेता हूँ, मैं अकेले ही चली जाऊँगी, आप तो रहने दो। निधि ने कहा, अरे क्यों? मेरे रहते तुम क्यों परेशान होगी? मैं छोड़ाता हूँ ना तुम्हें कॉलेज, वहाँ से फिर चले जाना तुम घर पर। समर से ने कहा, नहीं जीजा जी, बेवजह मेरे फ्रेंड्स मजाक बनाएंगे। जीजा जी के सिर पर बाल कम है ना, इसीलिए। कहते कहते निधि चुप हो गई। उसकी इस बात से समर झेप गया। तभी चंचल बीच में बोली, निधि तुम्हें शर्म नहीं आती भैया के लिए ऐसी बात बोलते हुए? वो तुम्हारे जीजा जी लगते हैं, थोड़ी इज्जत देने सीखो। और भाभी आप यहाँ खड़ी खड़ी सुन रही हो, ऐसे नहीं कि अपनी बहन को रोक दो। अपने पति की इज्जत करवाना आपके हाथ में है। चंचल की बात सुनकर मानसी ने उसकी तरफ देखा और कहा, वाह दीदी, जब बात अपने भाई पर आई तो आप इतनी समझदारी की बात कर रही हो। यहाँ बात आप अपने भैया को नहीं समझा सकती थी कि अपनी पत्नी की इज्जत करने उनके हाथ में है। अगर पति इज्जत देता है तो पत्नी को ससुराल में सम्मान मिलता है, बल्कि आप तो उनके साथ मिलकर मेरे मजाक बना रही थी। मानसी ने कहा तो चंचल चुप हो गई। वही समर भी नजर झुकाए चुपचाप बैठ गया। तभी अनीता जी बोली, शाबाश बहू, आज तुम कम से कम अपने लिए बोली तो सही। फिर समर से बोली, जो बात पति पर लागू होता है वही बात पति पर भी लागू होता है। तुम अपने जीवन साथी को सम्मान दोगे तो ही तुम्हारे परिवार वाले उसे सम्मान देंगे। आखिर अनीता जी की बात पर समर ने मानसी से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा वो उसका मजाक नहीं बनाएगा।